अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेयरिंग स्कीम ऑफ 10th क्लास। हमने अपनी पेयरिंग स्कीम की सीरीज़ के जो आगाज़ किया है उसकी आज ये पहली वीडियो है और सबसे पहले हम उर्दू से स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। किसी बच्चे ने अगर आर्ट्स रखी है तो उसने भी इसका पेपर देना है, अगर किसी ने साइंस रखी है तो उसने भी इसका पेपर देना है, अगर किसी ने फर्दर साइंस के अंदर कंप्यूटर या बायो रखी है तो उस बच्चे ने भी इसका पेपर लाजमी देना है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट नंबर पर इसको चूज़ किया है। अब उर्दू की पेयरिंग स्कीम के अंदर सबसे पहले आपके पास जो पेपर आपको मिलता है वो मरूज़ी का पेपर है जिसके अंदर 15 MCQs होते हैं। अब 15 MCQs की तैयारी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को तैयार करना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये हम इस पेयरिंग स्कीम के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि MCQs टोटल होते हैं 15 नंबर के। उन 15 नंबर में से जो 7 MCQs होते हैं वो आपके हिस्सा नसर में से आते हैं। जो आपकी कहानियाँ होती हैं, जो आपके सबक होते हैं, जिनके आपने खलासे भी याद करने होते हैं, उन्हीं में से आपकी सलीस आती है। उन नसर पारों में से, कहानियों में से आपके 7 MCQs आते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है जिसका एक टारगेट है कि मैं सिर्फ पास होना चाहता हूँ या मैं दरमियाने नंबर लेना चाहता हूँ, वो बच्चा अगर ये पोर्शन कर लेता है नसर का तो उसके 7 नंबर यकीनी हो जाएंगे, मगर उसे ये 100% करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो फिर नसर के अंदर भी कुछ असबाब को छोड़ दे, कुछ को कर ले। तो अगर वो नसर पारों को 100% तैयार करता है, तमाम सबक 100% तैयार करता है, तो उसके ये 7 नंबर गारंटीड हैं। उसके बाद 2 नंबर के MCQs आपके हिस्सा नज़म में से आते हैं। जो बच्चे नज़म की तशरीह याद कर रहे हैं उनके लिए ये 2 MCQs करना कोई मसला नहीं है। इसके साथ जिन बच्चों ने गज़ल के हिस्से को स्टडी किया और उसकी तशरीह किया उनके लिए भी गज़ल का ये एक MCQs तैयार करना कोई मसला नहीं है। अभी तक हमने जो देखा है कि हमारे 9 नंबर के 10 नंबर के MCQs हो चुके हैं जो कि उर्दू ए की बुक में से हैं। 7 नंबर के MCQs हिस्सा नसर, 2 नंबर के नज़म, 1 नंबर का गज़ल, ये हमारे टोटल हो गए 10 नंबर। अब आ जाती है उर्दू बी में से हमारे जो MCQs आते हैं। उर्दू बी ग्रामर, हमारी जो ग्रामर होती है उसमें से हमारे सिर्फ 3 MCQs आते हैं। उसके बाद एक MCQs हमें इराब का आता है, उसके ऊपर हमने इराब लगाने होते हैं। कोई भी हमें लफ्ज़ दिया जाता है, उसके नीचे ऑप्शन दी गई होती हैं और पूछा गया होता है कि इसके ठीक इराब कौन से हैं, वो हमने उसको टिक ऑप्शन करना होता है। और हमारा एक MCQs दुरुस्ती तलफ़्फ़ुज़ में से आता है। इसके अंदर भी हमें एक वर्ड ऊपर दिया जाता है, अब उसका नीचे जो एग्जैक्ट तलफ़्फ़ुज़ है वो हमने देख के उसके ऊपर टिक करना होता है। वो उसमें इमला की गलती भी हो सकती है, जिस तरह तोय और ते, इन दोनों को उन्होंने आगे पीछे किया हो सकता है लफ्ज़ में तोय आ रहा है, उन्होंने तोय की जगह ते लिख दिया। इस तरह जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, डंडे वाली काफ आ रही है, उन्होंने नुक्ते वाली लिख दिया। अब आपने देखना है कि वो कौन सा लफ्ज़ सही है। ये हमारे MCQs थे जिसको मैंने एक डिटेल के अंदर ओवर रिव्यू देने की कोशिश की है ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। जो बच्चा 100% उर्दू में नंबर लेना चाहता है उसे अब ये अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए कि मैं कौन सा पोर्शन तैयार करूँगा तो मेरे कितने MCQs की तैयारी होगी। और जो बच्चे, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो बच्चे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं या जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते हैं वो सिर्फ हिस्सा नसर के साथ MCQs तैयार कर लें तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों? उसके बाद जो आपके पास बाकी MCQs बचते हैं उनमें से आपका 1-2 तुक्का भी लग सकता है और 2-3 MCQs या 1-2 MCQs माइट भी पॉसिबल, अगर वहाँ पे ज़रा नरमी हो या बच्चे के थोड़े स्किल डेवलप हो चीटिंग के लिहाज से, तो वो कहीं दाएं बाएं या आगे पीछे से भी पूछ ले। हिस्सा मरूज़ी के बाद ये हमारा सेकंड पोर्शन है हिस्सा इंशाइया, जिसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन पहले नंबर पे आता है वो अशार की तशरीह है। इसके अंदर नज़म के हमें 4 अशार आते हैं जिसमें से हमने 3 करने होते हैं और गज़ल के हमें 3 अशार आते हैं, इसमें से हमने 2 करने होते हैं। तो इसके अंदर जो लायक बच्चा है, जो अपने 100% मार्क्स लेना चाहता है, उसे हिस्सा नज़म भी तैयार करना पड़ेगा और हिस्सा गज़ल भी तैयार करने का। मगर जो बच्चा अपने हाफ नंबर्स के लिए जा रहा है या उसका मकसद सिर्फ पास होना है, तो वो बच्चा अगर सिर्फ हिस्सा नज़म की अशार की तशरीह कर लेगा तो उस बच्चे के ये 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे हिस्सा नज़म के 4 में से 3 अशार करने होते हैं, तो वो अगर 3 अशार की तशरीह कर लेता है, अच्छी करता है, उन्हें अच्छी तरह उसने याद किया हुआ है, उसकी इमला ठीक है, तो उसके ये 6 नंबर यकीनी होंगे। तो वो 10 में से 6 नंबर इजीली इस क्वेश्चन में ले सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये इंतहाई
कम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसके मार्क्स बहुत कम है, मगर इसके अंदर आपको चीज़ों की डिटेल ज़्यादा देना पड़ती है। ये आपके नसर पारों में से कहानी के अंदर से कोई भी 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद अब स्टूडेंट ने उन पैराग्राफ की पहले तो आसान उर्दू के अंदर तशरीह करनी है। तशरीह करने के साथ साथ उनके ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। अगर किसी बच्चे के पास पेपर पैटर्न हो या वो सर्च करेगा तो उसे मिलेगा कि सलीस के पैराग्राफ के अंदर अल्फाज के नीचे उन्होंने लाइन लगाई होती है। वो जो लाइन लगाई होती है उन अल्फाज के आपने मायने भी लिखने होते हैं। फिर इसके अंदर आपने मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होता है और सबक का नाम भी लिखना होता है। अब इसके टोटल नंबर एक पैराग्राफ के 5 होते हैं, 2 पैराग्राफ के 10 होते हैं और ये 2 पैराग्राफ आते हैं और 2 में से 2 ही करने होते हैं। इसके अंदर जो बच्चा इसके साथ इतनी ज़्यादा सर खपाई नहीं करना चाहता या वो ये समझता है कि मेरे इतने ज़्यादा 20-22 सबक है, उनके ऊपर मेरा ज़रा टाइम वेस्ट होगा, उस स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो अगर अपने पहले 10 सबक में से ये सलीस तैयार कर लेगा तो उसका एक पैराग्राफ लाजमी हो जाएगा। इसके नंबर की डिवीजन सुन ले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रहती है। उसमें यह है कि जब पैराग्राफ के आप तशरीह जो आपने करनी है उसमें मुसन्निफ़ का अगर आप नाम ठीक लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप सबक का नाम ठीक लिखते हैं तो उसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। इन दोनों का मिला के 1 नंबर बन गया। उसके बाद जो ख़त कशीदा अल्फाज है उनकी टोटल तादाद होती है 4 होती है, वो चारों का आधा आधा नंबर होता है। तो मायनी एक मायनी आधे नंबर का है और कुल वो होते हैं 2। इस तरह ये आपके टोटल हो गए 2 और 1 3 नंबर और जो बाकी 2 नंबर है वो आपको तशरीह करने पे मिलते हैं। ये आपके एक पैराग्राफ के 5 नंबर कंप्लीट हो गए। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ के भी इसी तरह 5 नंबर पूरे किए जाते हैं। आधा नंबर मुसन्निफ़ का, आधा नंबर सबक का और 2 नंबर अल्फाज मायने के और 2 नंबर तशरीह के। मैं वादिया कर दूं कि यहाँ पे जो 2 आपको पैराग्राफ आते हैं, एक पैराग्राफ आपको पहले आधे चैप्टर में से आता है और दूसरा पैराग्राफ आपको दूसरे आधे चैप्टर में से आता है। उसके बाद एक सवाल आता है जिसके अंदर आपके पास सवाल जवाब होते हैं और जो स्टूडेंट पास होने के इरादे से पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल मैं कहूँगा कि इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इसके आपके नसर पारों में से 5 सवाल आने होते हैं और आपने वैसे भी ओवरऑल 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। जो बच्चा अपने नसर पारों के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लेगा उसके ये 5 सवाल भी पूरे हो जाएंगे और उसके यहाँ से 10/10 नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमें इसके अलावा नसर के अलावा क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर क्वेश्चन हमें नज़म में से आते हैं, एक क्वेश्चन हमें गज़ल में से आता है। तो मैं गज़ल को तो प्रेफर नहीं करता कि कोई बच्चा गज़ल का एक सवाल याद करे और उसके लिए वो 3-4 अपनी वो गज़लें सारी उन्हें याद करे, फिर उनके शायरों के नाम याद करें, उनके सबक और गज़ल के नाम याद करें। तो मेरी प्रेफरेंस यही है जो स्टूडेंट दरमियाने नंबर्स के लिए जा रहा है कि वो सिर्फ नसर के सवाल जवाब याद करे। जो बच्चा अच्छे नंबरों के लिए जा रहा है वो नसर और नज़म इन दोनों के सवाल जवाब को ज़रूर याद करे ताकि अगर उसे नसर का कोई सवाल ना आता हो तो वो नज़म में से वो सवाल करके अपने 5 सवाल पूरे कर। नेक्स्ट इसमें सवाल नंबर 5 है जो कि खुलासा है। खुलासे आपको 2 आते हैं, 2 में से आपने बेटा 1 करना होता है और ये 5 नंबर का होता है। खुलासे के अंदर आपने याद रखना है ये जो 2 खुलासे आते हैं ये पहले 9 सबक अगर आप करेंगे, अगर आप अपने चैप्टर्स को हाफ करेंगे तो जो एक खुलासा वो फर्स्ट हाफ में से आता है और जो दूसरा खुलासा वो सेकंड हाफ में से आता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ उर्दू क्वेश्चन पेपर वो है मजमून। आपको मज़ामीन आते हैं 3 में से आपने 1 करना होता है और ये सवाल इसलिए सबसे अहम है क्योंकि ये 15 नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है उर्दू के पेपर के अंदर और ये 15 नंबर आपने किस तरह हासिल करने हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ जो आपकी उर्दू बी की बुक है उसके पहले 10 मजमून आप अच्छी तरह याद कर लें। आप आज भी अगर याद करना शुरू कर दें तो पेपरों तक आप बड़ी अच्छी तरह उन्हें याद कर लेंगे। फिर उसकी आप रिटन प्रैक्टिस करें। आप कहीं अपने क्लास के टीचर को आप चेक करवाएं, क्लास के टीचर के साथ साथ आप अगर कहीं एकेडमी जाते हैं अपने सर को चेक करवाएं, अपने घर में चेक करवाएं ताकि आपकी इमला की गलतियाँ निकलें और इसमें बड़ी आसानी से आप 15 में से 12, 13, 14 नंबर भी ले सकते हैं। और अब तो बोर्ड ने यह रूल पास कर दिया कि अगर
पेपर चेक करिए, समझता है कि बच्चे ने अप टू द मार्क लिखा हुआ है, उसकी इमला भी ठीक है, उसकी वर्डिंग सारी ठीक है, उसने तमाम चीज़ों को इस मजमून के अंदर बयान किया, तो वो उसे 15 में से 15 नंबर भी दे सकता है। तो लिहाजा ये बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है तफहीम इबारत। इसके अंदर होता है कि आपको उन्होंने एक इबारत दी होती है रिटन फॉर्म के अंदर, जिसको आपने रीड आउट करना होता है, उसे समझना होता है, और उसके एंड पे उसके 5 सवालात होते हैं। कितने सवाल होते हैं? 5। उन 5 सवालात के आपने 5 के जवाब देने होते हैं, और वो आपका 10 नंबर का होता है। ये पास होने वाले बच्चों के लिए एक गोल्डन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी सेंस होगी तो वो ऊपर से इबारत पढ़ेगा, नीचे क्वेश्चन पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने प्यासे कौवे की कहानी बयान कर दी है, अब वो नीचे सवाल पूछ देते हैं कि कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया। अब ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कौवे ने अपन पानी को ऊपर लाने के लिए मटके के अंदर कंकड़ डाले। अब बच्चे ने वही लाइन उठा के नीचे जवाब में लिख देनी है, यानी आपको ऊपर जवाब उन्होंने लिख के दिया हुआ है, बस आपने पिक करना है कि इसका जवाब है कौन सा, वो आपने नीचे लिखना है और इसके आपको 2 नंबर मिल जाने। ये कंप्लीट पेयरिंग स्कीम थी, और किस चीज़ को किस तरह तैयार करना है अपनी तरफ से मैंने 110% कोशिश किया है कि मैं आपको ब्रीफली बता सकूं, ताकि हर तरह के बच्चे अपने मुताबिक तैयारी कर सकें। लाइक बच्चे का भी तरीकाकार मैंने तैयारी का बताया कि वो बच्चा किन किन चीज़ों को तैयार करे, और जो नालायक बच्चा है या डल बच्चा है या बिलो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए भी बताया मैंने कि उसे कौन कौन सी चीज़ किस तरह तैयार करनी चाहिए। खलासों में चाहे कोई लायक है, चाहे कोई डल है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो अगर आपने पहले 10 चैप्टरों के खलासा जात तैयार कर लेता है तो उसे अगले 10 चैप्टरों के खलासा जात बिल्कुल तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने एक खलासा करना होता है, वो उसका इजीली हो जाएगा। आज की पेयरिंग स्कीम, उर्दू की पेयरिंग स्कीम के लिए मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उर्दू की पेयरिंग स्कीम हमारी आज कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की वीडियो और इसी तरह उसके एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह तैयार करना है। अब मैं एक दफ़ा आपको वो मेन क्वेश्चन लिख के देता हूँ बोर्ड के ऊपर, जिनको बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर तैयार कर लें तो वो 75 में से मस्ट 40+ मार्क्स ले सकते हैं। जिन बच्चों की 9th के अंदर सप्ली है उनके लिए भी वो क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि उन्हें वो लाजमी तैयार करने चाहिए, वो भी मैं यहाँ लिखूँगा, उनकी लिस्ट बनाऊँगा, ताकि बच्चा वो लाजमी तैयार करे, बाकी क्वेश्चन पे फिर अपना टाइम ज़ाया ना करे। उन क्वेश्चंस को तैयार करके वो बच्चा ईज़िली 40+ मार्क्स ले सकता है। अभी मैं जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ मेन क्वेश्चन लिखे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट पास होना चाहते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नसर के MCQ जो 7 नंबर के आते हैं, फिर सवाल जवाब जो नसर में से 10 नंबर के आते हैं। अगर आप अपने नसर के हिस्से को तैयार करते हैं तो आपके MCQs भी तैयार हो जाएंगे, आपके सवाल जवाब भी तैयार हो जाएंगे, और प्लस पॉइंट आपका खुलासा भी तैयार हो जाएगा। मगर उसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो अगर किसी बच्चे का साथ तैयार हो जाए तो वेल एंड गुड, मगर ये 2 चीज़ें आपने नसर के हिस्से में से लाजमी करनी है, क्योंकि नसर के हिस्से में से आपका ये 70 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। उसके बाद ये मजमून है, ये मैंने आपको बताया, आपने उर्दू बे की किताब में से सिर्फ पहले 10 मजमून आप कर लें। आप इंशाल्लाह उनकी अच्छी तरह रिटन प्रैक्टिस करें, उनमें से कोई चीज़ स्किप ना करें, छोड़े ना, और पेपर अपना नीट अटैम्प्ट करें, तो आपके 15 में से 12-13 नंबर लाजमी आएंगे। और एंड पे एक गोल्डन क्वेश्चन तफहीम इबारत, ये आपने ऊपर वाली इबारत को पढ़ के नीचे 5 सवालों को जवाब देने 10 नंबर, ये टोटल बन रहे हैं 42 नंबर, और आपको पास होने के लिए 75 में से 25 नंबर चाहिए। तो अभी भी मैंने आपको तकरीबन 70 नंबर्स का ज़्यादा पेपर आपको मैंने बताया है। अगर आप ये सवाल भी तैयार कर लेंगे तो आपके इजीली 42 आप 100% ना काउंट करें, आपके 35+ मार्क्स आ जाएंगे और आप इजीली पास हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा 9th क्लास में 4-5 नंबरों से फेल भी है तो वो भी आसानी से अपनी 9-10 कंबाइन पास कर जाएगा, उसे 9th की दाखिला भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ ये मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि जिन बच्चों के अपनी 9th क्लास में अगर उर्दू में सप्ली है और सप्ली में उनके 20, 21, 22, 23 नंबर हैं, वो हरगिज़ अपना उर्दू की सप्ली का दाखिला मत भेजें, वो सिर्फ अपने 10th क्लास का दाखिला भेजें। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली हर 10th क्लास के अपने दोस्त स्टूडेंट अपने दीदो कारी के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।